नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम चित्रकूट में आरोग्य धाम में हैं। कल रात में हम यहीं पे रुके थे। नाइट स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है। अभी सुबह के समय ये वातावरण कैसा है यहाँ का, आप देख लो सराउंडिंग्स। आज हम चाहते थे कि दिन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे करें, क्योंकि आज का दिन भी हमारा हमेशा की तरह लंबा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इस समय सुबह के 8 बजे हैं। हम सबसे पहले भरतकूप जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। भरतकूप के बाद हम वहाँ से कालिंजर फोर्ट विजिट करने जाएंगे और आगे चलकर बांदा, और नाइट स्टे हमारा रहेगा महोबा में। ऐसा मोटा मोटा हमारा आज का प्लान है। अब चित्रकूट के बारे में आपको थोड़ी सी एक आइडिया दे देता हूँ। कभी भी आप यहाँ पर आए तो कम से कम 2 दिन की विंडो लेकर आइए। यहाँ पर आके मैंने देखा कि 1 डे या 1.5 डे थोड़ा कम है, 2 दिन मिनिमम होने चाहिए, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड जो आपने चित्रकूट का देखा आपने एंजॉय किया होगा। अब यहाँ से हम भरतकूप की जर्नी आरंभ करते हैं। गाड़ी हमारी सामने खड़ी है। भरतकूप से 2 किलोमीटर पहले यादव ढाबा करके हमको दिखाई दिया। यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं। आलू परांठा, दही, और साथ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ले ली। मेरे को तो दही खाने का मजा ही काली मिर्च के साथ आता है। नमक हो ना हो, लेकिन काली मिर्च ज़रूर होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। और उसमें भी ज़रा अच्छी काली मिर्च मिल जाए तो फिर तो क्या कहने। क्या स्वाद है, उफ, समा बांध दिया। आलू परांठा में जो आलू की स्टफिंग है ना, फुल ऑन मसालेदार है और बहुत बढ़िया है। हालांकि इसमें स्टफिंग दिख नहीं रही, अच्छा टेस्ट है स्टफिंग का। गरम गरम परांठा तैयार हुआ और बढ़िया सा दही है, गुड टेस्ट। अब 20-25 मिनट में यहाँ से निकलते हैं और भरतकूप पहुँच के आपको ज्वाइन करेंगे। हम भरतकूप पहुँच चुके हैं। पहले आप सराउंडिंग्स देख लीजिए। कुछ एक दुकानें हैं भरतकूप मंदिर के बाहर, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दुकान रहेंगी, और यहाँ से हम टेंपल के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर आके सबसे पहले हमने उस कुएं के दर्शन करे जिसकी वजह से यह स्थान प्रसिद्ध है। टेंपल के अंदर गए, हमने भरत जी का मंदिर देखा, माथा टेका। इस समय हम मंदिर के परिसर में ही बाहर की तरफ खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ महंत जी हैं। इस स्थान के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जानकारी दे सकते हैं? जी, राजा दशरथ जी के आदेशानुसार जब रामचंद्र जी वनवास को चले आए और उसी शोक में राजा की मृत्यु हो गई, माता कैकेयी ने जब वरदान मांगा था कि भरत को राज तिलक किया जाए, तो जब भरत ननिहाल में थे वहाँ से आए तो राज तिलक कराए नहीं। फिर पिताजी का अंतिम संस्कार कराने के बाद में सब ये हुआ कि हम चल करके रामचंद्र जी को मना करके लाते हैं, वापस आएंगे, यहाँ पर राज करेंगे, और अगर वो नहीं आते हैं तो हम मुही राज तिलक कर देंगे। तो जो सभी तीर्थों का जल राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार इकट्ठा कराया था, वो सभी सामग्री और सभी तीर्थों का जल लेकर के यहाँ पर आए, चित्रकूट आए। चित्रकूट में यहाँ महाराजा विदेश जनकराज और सभी देवी देवताओं के समक्ष एक महापंचायत हुई, जिसमें यह निर्णय हुआ कि नहीं, रामचंद्र जी वनवास को जाएंगे, जिसलिए उनका अवतार हुआ है वो काम पूरा अपना करेंगे। तब भरत जी ने कहा कि प्रभु, मैं ये जो सभी तीर्थों का जल, राज तिलक की सामग्री लाया हूँ, इसका मैं क्या करूँ? तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप अत्रि मुनि से पूछे, वो बताएंगे। अत्रि मुनि उस समय के सबसे वरिष्ठ ऋषि थे। तो अत्रि मुनि से पूछा गया। अत्रि मुनि ने कहा कि
अत्र कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखी तीर्थ तोयता पावन अमी अनूप। एक पहाड़ के पास में कुआं है, वहाँ पर इस पवित्र जल को रख दीजिए। लेकिन भरत जी जब आए हैं, जब उन्होंने सभी तीर्थों का जल त्रिमुनि के आदेशानुसार इसमें छोड़ा है, तब से इसका नाम पड़ गया है भरत कूप कहीं है सब लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। पावन के साथ साथ अति पावन है। ये भरत कूप का जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसका नामकरण भरत जी के आने पर हुआ है। सब तीर्थों का जल, सभी तीर्थों का जल इसमें डाला गया, तब से इसका नाम भरतकूप पड़ा है। उसके पहले इस जगह का नाम सिद्धतल था। ये भरत मांडवी की प्राचीन मूर्ति। तो यहाँ पर हम जो भरत जी के मंदिर में जिस मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, ये प्राचीन है जी। और यहाँ पर जो चारों भाइयों का मंदिर है, ये बाद में ये बहुत बाद में बना हुआ है, ये शायद 100 साल के लगभग बना हुआ है, रिसेंटली। अच्छा है, हम लोग यहाँ पर आए और वैसे देखो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी किसी को नहीं पता होता, तो जस्ट जानकारी के लिए कि आप 35 से 40 मिनट में चित्रकूट से चलकर यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और हाईवे का ये सफ़र है। तो आप आइए यहाँ पर भरत जी के दर्शन करिए, साथ में ये कुआं देखिए, थोड़ा कुएँ का जल पीजिए। हम भी एक बार कुएँ का जल पीते हैं, फिर यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे, चलते हैं आप। राइट, हमारी इच्छा है कि आप हमेशा आते रहे और हम। अच्छा जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर एक दो लोगों ने बताया कि जैसे गंगा जल को आप कितना भी समय रखें उसमें कीड़ा नहीं पड़ता ना, ठीक उसी प्रकार से इस जल को आप कितना समय तक भी रखेंगे, ये पवित्र जल है, इसको कीड़ा नहीं लगेगा, जल खराब नहीं होगा। अति सुंदर। चलिए अब यहाँ से कालिंजर फोर्ट को निकल रहे हैं। 48 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहेगा यहाँ से फोर्ट पहुँचना, और 1 घंटा और 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। आओ जी। कालिंजर फोर्ट जाने के लिए हम इस समय आखिरी 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर मैं आपको पहले यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ और खुद भी देख रहा हूँ। ये देखो, ये किला है ऊपर। अब इसको देखिए, इतना तो अंदाज़ा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा किला है। अभी बाहर की बाउंड्री वॉल हम देख रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है, लेकिन समझ तो आ रहा है कि किला ये साइज़ में बहुत बड़ा है और पहाड़ के ऊपर है। एक बार यहाँ से आपको दिखाता हूँ, वो सामने रोड दिख रही है, हम वहाँ से आए हैं और चारों तरफ ये विंध्याचल रेंज है। एक चीज़ और देखिए, अभी ये रोड है ना, हम तो रोड से जाएंगे 3 किलोमीटर और फोर्ट पहुंच जाएंगे। पहले जब आपको फोर्ट में जाना होता होगा, पहले मतलब 50 साल पहले, 70 साल पहले, तो लोग सीढ़ियों से जाते थे। ये पुरानी सीढ़ियाँ आज भी इंटैक्ट है। फाइनली हम कालिंजर फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। मेन गेट से हमने ना 25 रुपये पर पर्सन की एंट्री टिकट निकाली और लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र किया, और फोर्ट के कुछ मॉन्यूमेंट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम फोर्ट विजिट शुरू करेंगे। बड़ी हैरानगी की बात है, इतना बड़ा किला सेंट्रल इंडिया में ऑलमोस्ट हर आदमी इस फोर्ट को जानता है, कालिंजर फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है, लेकिन हम दिल्ली से आए, हमें ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है। आपको याद होगा पन्ना में हमें मुकेश जी मिले थे, जिन्होंने हमें रानीपुर फॉल विजिट करने में मदद करी थी। तो मैंने मुकेश जी से अभी कुछ दिन पहले फ़ोन पे बात करी और रिक्वेस्ट करी कि हो सके तो थोड़ा हमें यहाँ हेल्प कर दीजिए कालिंजर में। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपके साथ आ जाता हूँ और आपको फोर्ट विजिट करने में गाइड कर देता हूँ। और अदरवाइज़ बाय प्रोफेशन आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट। टूरिज़्म में रुचि रखते हैं, तो इनको अच्छा लगता है फोर्ट्स विजिट करना, हिस्ट्री को समझना। इसकी कहानी जो शुरुआत मानी जाती है, तो हमारे जो पुराणों में समुद्र मंथन की घटना आती है। उस घटना से इसका हम वो माना जाता है कि भगवान शिव ने जब विष ग्रहण किया था, तो उसके बाद विष को शांत करने के लिए वो इस जगह पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने जो है बैठ के तपस्या की थी। तो उस वजह से, चूंकि उन्हें काल पर, विष को काल ही माना गया, तो काल पे विजय पाई थी, इस वजह से इस जगह का नाम कालिंजर पड़ा। अच्छा जी। जी। और इसके अलावा फिर यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने, लगभग माना जाता है कि 800 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया अलग अलग पीरियड्स में।
लेकिन किले के बारे में अभी तक हिस्टोरियन भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे पाए हैं कि इसको बेसिकली बनवाया किसने था। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे हम ऊपर आए हैं, कितना मस्त व्यू दिखाई दे रहा है। और बरसात में ये चारों तरफ हरियाली जो व्यू रहता है वो और अच्छा लगता है। सामने जो है बादल दिखाई देते हैं, नीचे हरे भरे खेत दिखाई देते हैं और आसपास की पहाड़ियाँ जो है वो बहुत सुंदर दृश्य बनाती हैं। और ये हम जिस जगह पे आए उसको चौबे महल कहते हैं। और चौबे जी जो है उस समय राजाओं के रसोइये का काम करते थे, उनके लिए महल बनाया गया। और अगर हम इसके दरवाजे के पास जाए तो बुंदेला आर्किटेक्ट की पूरी डिज़ाइनिंग है। और बुंदेला आर्किटेक्ट जो है हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्ट का एक मिक्सचर रहा है। तो ये जैसे बाहर लिखा हुआ है कि 18th सेंचुरी में इस महल को बनाया गया जी, तो इसका मतलब काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट आए। और यहाँ पर अब ये बुंदेला आर्किटेक्ट का जो हम इम्पैक्ट दिखाएंगे तो ये जो मुग़ल डिज़ाइनिंग है, मुग़ल आर्किटेक्ट में कोई लिविंग एलिमेंट्स नहीं होते, तो ये डिज़ाइन जो है मुग़ल बनाए गए और यहाँ फूल पत्ती बनाए गए जो हिंदू माइथोलॉजी से उसको इम्प्रेशन लिया है। इसके अलावा कालिंजर फोर्ट तांत्रिकों के लिए भी फेमस रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर एक यंत्र बना हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको अगर देखा यह जस्ट ऑफ में, तो ये तांत्रिक यंत्र है। अभी हम लोग जो है कालिंजर किले में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर आए हैं और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये सतयुग से है और समुद्र मंथन से इसका सीधा संबंध जोड़ा जाता है। भगवान शिव ने जब हलाहल विष पिया था उस समय यहाँ पर तपस्या करने आए थे। अब ये सामने एक ये स्टैचूज दिख रहे हैं आपको, हाँ जी, ये नवग्रह हैं। यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो ये राहु और केतु दोनों बने हुए हैं। तो समुद्र मंथन के दौरान जो है अमृत भी निकला था और अमृत पान कराने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को वो अमृत पान करा रहे थे। उसी दौरान एक असुर राहु नाम का देवताओं के बीच छुपकर बैठ गया और उसने छुपके जो है अमृत पान कर लिया। लेकिन जैसे ही ये भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण वो अमर हो चुका था, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो उसके सिर वाले हिस्से को राहु कहा जाता है और धड़ वाले हिस्से को केतु कहा जाता है। ये मंडप रहा है और बताते थे ये 7 मंजिला रहा, लेकिन भूकंप में टूट गया तो सिर्फ एक ही मंजिल बचा हुआ है। इसके ऊपर 6 मंजिल और थी। ये एक विशेष प्रकार की नंदी है जिसके कुबड़ से ही शिवलिंग बनाया गया है और इस तरह की नंदी बहुत कम देखने मिलते हैं। ये एक ही पत्थर पे बनाया गया और नेचुरल पत्थर पे बनाया गया। इस तरह की बहुत सी संरचनाएं हम नीचे भी देखेंगे जो यहाँ पर जो नेचुरल पत्थर पाए गए उन्हीं पर जो है मूर्तियाँ और जो बाकी डिज़ाइंस बनाई गई हैं। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। अगर हम देखें इस पर तो ये भगवान विष्णु हैं, इनका सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कमल दिखाई दे रहा और शंख और गदा भी जो टूट गए हैं और उनकी पूजा करते हुए ये देवी और देवता दिखाई दिए गए। ये नेचुरली जो पत्थर पाया गया उसी पर ये डिज़ाइनिंग और ये मूर्तियाँ बनाई गई। पहाड़ का ही हिस्सा, ये इस पूरे पहाड़ का हिस्सा है और ये पूरा पहाड़ एक तरह से अपने आप में एक म्यूज़ियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। यहाँ देखें तो शिवलिंग की पूजा करते हुए जो है 2 स्त्रियाँ दिखाई गई हैं, इनके नीचे लिखा भी गया है और ये सारी प्रतिमाएं जो चंदेल काल की हैं। यहाँ पर जो है गणेश की प्रतिमा का भी अंकन किया गया है। ये गणेश हैं, ये पार्वती हैं और ये शिवलिंग है। तो ये पूरा परिवार है। वो नंदी जो हमने देखे थे शिवलिंग वाले, वो नंदी फिर से यहाँ पर है। जी जी जी,
ब्यूटीफुल। और ये कुछ जानते हैं आप जो लिखा हुआ है इसके बारे में? ये उस समय की लिपि लिखी हुई है, हालांकि अब चूंकि भाषा उस समय अलग बोली जाती थी इसलिए इसको पढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय की ये लिपि बताई जाती है। और चूंकि ये तांत्रिक पीठ भी रहा है, तांत्रिकों से जुड़ा रहा, तो हो सकता है कुछ बीज मंत्र भी रहे होंगे। जैसे ये लिपि हम देखेंगे तो ये ब्राह्मी लिपि है, और ये भी कम से कम 1000-1200 साल पुरानी बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत में लिखी गई है। तो इसमें कुछ कुछ अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो श्री कीर्ति वासुदेवाय लिखा है, इतना समझ में आ रहा है। तो हो सकता है उस समय के जो राजा रहे होंगे कीर्ति वासुदेव, उनके द्वारा इस छोटी गुफा का निर्माण कराया गया होगा। और ये बाद की लिपि है, इसमें और डिटेल्स दी गई होगी, क्योंकि लिपि उसकी देवनागरी लग रही है, पर लिखा क्या है ये उसको हम अभी नहीं पढ़ पाते हैं। ये भगवान नरसिंह का प्रतिमा दिखाई गई है यहाँ पर, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं और एक गोद में हिरण्यकश्यप को लटाकर उसका वध करते हुए हैं। उसके बगल में काल भैरव हैं, फिर भैरवी हैं, फिर चामुंडा हैं। इस तरह से विभिन्न देवी देवताओं का बहुत खूबसूरत और बहुत अद्भुत प्रतिमाएं यहाँ पर अंकित की गई हैं। अच्छा, आप बोल रहे थे शिवलिंग के अंदर जी 1111 शिवलिंग है? जी बिल्कुल, एक ही शिवलिंग में 1111 शिवलिंग हैं। और इसका महत्व ये है कि इसके पूजन करने से 1111 शिवलिंग की पूजा करने का महत्व या पुण्य प्राप्त होता है। और इसके अलावा अगर हम सामने जो एक मुखी शिवलिंग देखेंगे, आप इसकी कार्विंग और डिज़ाइनिंग देखिए, चेहरे की खूबसूरती देखिए आप। ये काल भैरव हैं और उनके बगल में छोटी प्रतिमा काल भैरवी की है। ये आप क्या एक्सप्रेशंस हैं, कैसे पहाड़ के अंदर, मतलब पहाड़ के बाहर कैसे इन्होंने कार्विंग कर करके इतनी ऊंची प्रतिमा बनाई है। वो ऊपर फेस पे वो एक्सप्रेशन देने के लिए उस समय कैसे ऊपर चढ़े होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आप कोई दूसरा पत्थर यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पास नेचुरली जो पत्थर है उसी में आपको डिज़ाइन करना है। अगर गलत हुआ तो आपकी पूरी मेहनत बेकार। जैसे इतनी देर से हम सोच रहे हैं, इस प्रकार की प्रतिमा मैंने कभी नहीं देखी। अभी तक हम यही वर्ड पूरे उसमें बोलते आ रहे हैं। और ये अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये मंदिर का मंडप है। जनरली जो पुराने मंदिर बनाए जाते हैं उसमें गर्भगृह के आगे मंडप होता है। यज्ञ एवं और भी जो रंग कर्म वगैरह नृत्य नाटिका करने के हिसाब से भी बनाए जाते थे। तो इस हिसाब से ये मंडप बनाया गया था। 7 मंजिला ऊंचा मंडप था। इसके ऊपर 6 मंजिल और थी जो 7 लोगों का प्रतीक था, लेकिन एक भूकंप में वो 6 मंजिल टूट गए, सिर्फ एक ही मंजिल बचा हुआ है। और इसमें जो प्रतिमाएँ जो दिख रही हैं यक्षों की प्रतिमाएँ हैं, और चूँकि ये भार को सहन किए हुए हैं तो इन्हें भार साधक भी कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम दरवाजे की तरफ देखेंगे तो दरवाजे के जस्ट ऊपर जो आपको फूलों वाली डिज़ाइन दिख रही है, एक्चुअल वो डिज़ाइन है, वो दरवाज़ा है। और ये बताते कि मंत्रों से मंत्रित था ये और उससे खुलता था। अब चूँकि मंत्र जानने वाले लोग बचे नहीं हैं तो इसलिए अब जो खुला का खुला ही रह गया। और इसके पीछे बताते हैं कि खजाना है। ये मुखारबिंद मूर्त है, भगवान नीलकंठ महाराज हैं। ये है शंभू, इनका नाम तब नीलकंठ पड़ा जब इन्होंने जहर पान किया। समुद्र मंथन के बाद जहर पान करने के बाद 14 लोग घूमे, तब वो यहाँ आके विराजमान हुए हैं। और पहले माँ काली का स्थान था, माँ काली ने अपना स्थान देके कलकत्ते विराजमान हुए, प्रभु यहाँ विराजमान, तभी से उनके गले से हमेशा ये पसीना चलता है बाबा। ये सर काल भैरव हैं, इनके दर्शन हमेशा गुफा के अंदर होते हैं। शिव के दर्शन के बाद जब तक काल भैरव के दर्शन नहीं होते हैं तो उसके दर्शन अधूरे हैं। पंडित जी, मैं सोच रहा हूँ जी कि तंग रास्ता है यहाँ पे आने का। जी जी। आज से 1000 साल पहले जब इस गुफा के अंदर काल भैरव की मूर्ति जी बनाई गई होगी चंदेला के समय, जी, जी। तो वो लोगों ने कैसे बनाया होगा इतने तंग रास्ते में? ये सर बड़ी ताजुब की बात है सर, कुदरती भगवान की देन है सर। यहाँ एक तो पहले प्रकृति की कृपा है कि सर पर्वत के अंदर पूरा आकार उनका बनाया गया है।
देखिए कैसी किस पोजीशन पे बनाया होगा उन्होंने टफ है। कि भगवान को यहाँ गढ़ के बनाया गया है। टफ है ये है टफ है। बहुत सुंदर। ये मृगधारा है। यहाँ पर पहले एक हिरण की मूर्ति होती थी जिसके मुंह के अंदर से ये धारा निकलती थी, इस कारण इसको मृगधारा कहा गया है। तो बीच के समय में जो है ये मूर्ति को किसी ने तोड़ दी है और वो नहीं है। हालांकि मृग के अंकन यहाँ पर अंदर भी हैं और चूँकि ये बीच में यहाँ जंगल भी रहा है तो बताते हैं कि हिरण आते भी थे यहाँ पर, तो इस कारण से। और ये बेसिकली भगवान शिव का मंदिर था, क्योंकि जो जलधारा सामान्यतः शिवलिंग पे ही चढ़ाई जाती है। तो जैसा हम नीलकंठ महादेव में देख के भी आए हैं, तो यहाँ भगवान शिव का लिंग भी था जो अब नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो आज भी 1500 साल पुराना है और काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। बिल्कुल। और अब हम कालिंजर फोर्ट स्थित रंग महल में आए हुए हैं। हाँ जी। चूँकि ये बुंदेला शासन के टाइम पे बनाया गया है, इसलिए इसकी आर्किटेक्ट जो है बुंदेला आर्किटेक्ट है, जो मुस्लिम और हिंदू आर्किटेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। दूसरी बार रंग महल इसका नाम इसलिए पड़ा कि रंग का अर्थ होता है नाट्य या नृत्य, जैसे रंगमंच या रंगकर्म जो होते हैं। तो यहाँ पर राजा अपने गेस्ट के लिए या कभी खुद के मनोरंजन के लिए इस तरह से नाटक और नृत्य वगैरह करते थे। इसके लिए बाकायदा अंदर स्टेज बनी हुई है। तो हम आगे की चीज़ें अंदर देखते हैं इसमें। बाकी बाहर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हाँ। ये जो है यहाँ बीच में फव्वारा या फाउंटेन होता था, जो बताते थे कि आज से 10-15 साल पहले तक वर्किंग पोजीशन में थी, लेकिन किसी समय सफाई करते समय वो टूट गया, तब उसको म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। और इसके चारों तरफ जो भी डांस या फिर नाटक जो होते थे वो यहाँ पर किए जाते थे, और उस समय राजा और उनकी फैमिली और गेस्ट इस पोर्शन में बैठते थे, और बाकी के सराउंडिंग पोर्शंस में जो उनके दरबारी सेनापति वगैरह बैठ के देखते थे। और सामने जो आपको ये पत्थर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन सा? ये जो ऊपर जो, अच्छा ये, हाँ हाँ, तो इसमें मसाल फंसाई जाती थी। ये मसाल होल्ड करने के लिए बनाया गया, जिसमें आपको होल दिख रहा है। हाँ। तो इसमें रात के समय मसाल फंसाई जाती ताकि पूरे एरिया में लाइट्स हो। तो अब हमारा सीन ये है कि 3:15 का टाइम है। यहाँ से बांदा पहुँचने में हमको 1.5 आवर लगेगा। मुकेश जी को कुछ काम है तो हमारे साथ बांदा नहीं चल रहे, वापस पन्ना जा रहे हैं। तो हम अकेले बांदा जाते हैं और बांदा में एक फोर्ट विज़िट करेंगे, एक टेंपल भी है, और फिर आज का नाइट स्टे हम महोबा में करना चाह रहे हैं। तो रोड अच्छी है यहाँ से बांदा की? हाँ, बढ़िया रोड है। ये बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेस हाईवे है वो कहाँ पर है? ये आपको महोबा से झांसी तक मिलेगा। अच्छा, स्मूथ है, सुना? हाँ बिल्कुल। एक्सप्रेस वे तो जितने बने हैं सब महोबा से झांसी। हाँ। चलो, जब हम झांसी जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे एक्सप्रेस हाईवे से थोड़ा सफ़र करके फील ले लें कैसा एक्सप्रेस हाईवे है। थैंक यू सो मच मुकेश जी। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए, ये बड़ी बात है। कुछ देर पहले हमारी मुलाकात बांदा में पापे जी से हुई, उसके बाद कश्यप जी से हुई। आप एज ए बिल्डर काम करते हैं और कश्यप जी समाज सेवक हैं। तो अब देखिए, नॉर्मली मैं कैसे सोचता हूँ कि पूरे दिन की जर्नी का एक वीडियो बनाऊँ 25 मिनट से 30 मिनट का, क्योंकि ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाती है तो वो नॉन स्टार्टर बन जाता है देखने के लिए। तो अब ऑलरेडी हम कालिंजर फोर्ट की एक बड़ी सी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा था कि हम लोग इसका छोटा वीडियो बनाएंगे जिस फोर्ट को भी हम विज़िट करने जा रहे हैं। तो कश्यप जी, पहले तो इसका नाम बताइए, क्या फोर्ट का? भूरागढ़ दुर्ग। भूरागढ़ दुर्ग। अब भूरागढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई इतनी हिस्ट्री है, मेरे को पिछले 5-7 मिनट में इन्होंने बताया कि आप अगर आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना लोगे ना तो भी आपको लगेगा कि अभी भी कम पता चला। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक काम करते हैं, भूरागढ़ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हम अपने दूसरे चैनल में पोस्ट कर देते हैं, हरीश बाली ट्रैवल्स में, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फोर्ट विजिट वहाँ रिकॉर्डिंग कर लेंगे हरीश बाली ट्रैवल्स में, और उसके बाद बांदा में और जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, वो हम इसी वीडियो में आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं।
बांदा का फेमस सोहन हलवा टेस्ट करने के लिए अभी हम कटरा मोहल्ला में एक बहुत पुरानी शॉप पे आए हैं। शॉप का नाम है बोड़े राम एंड सन्स। जब यहाँ पहुँचा तो मैंने इनको बताया कि हम यहाँ सोहन हलवा खाने आए हैं, तो इन्होंने हमारे को एक पीस सोहन हलवा को 2-3 पार्ट में छोटा छोटा पीस करके दे दिया। और बाइट करने का थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन एक बार आपने बाइट कर लिया ना तो आपका पूरा माउथ में घी हो जाएगा। इसको बनाने के लिए ना, जैसे आमतौर पे मिठाइयाँ बहुत सारी दूध से बनती हैं, सोहन हलवे का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है गेहूँ। गेहूँ का आटा निकाला जाता है। तो एक चीज़ बताइए, इसमें कोई पर्टिकुलर किस्म का गेहूँ होता है? कटिया गेहूं रहता है, बगैर खाद पानी का रहता है। तो दाल में घी चिपक जाता है ना, हाँ, वो अलग फीलिंग है, क्योंकि बाकी मिठाइयों में ऐसा होता नहीं है। हाँ। तो ये और जितनी देर तक आपके मुंह में रहेगा उतनी देर तक आपको स्वाद देगा। और ये स्वाद हाँ, अबे दांतों में चिपक सा गया है। हाँ, छूट जाएगा वो तो। हाँ। अच्छा लग रहा है। सोहन हलवे का टेस्ट हमने खूब इंजॉय किया। अच्छा हो गया मैं यहाँ पर आया। अब हम यहाँ से बामदेवेश्वर मंदिर जा रहे हैं, जो कि 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पर है। उसके बाद हम महोबा जाने वाले हैं। महोबा यहाँ से कितना, 1 घंटा? जी। रोड अच्छी है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया, ग्रेट। तो अब कुछ देर में हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वामदेवेश्वर मंदिर आकर हमने भगवान शिव के दर्शन करे। इस स्थान में भक्तों की जो आस्था है वो सिर्फ बांदा के लोगों की नहीं है, बांदा से बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुत भक्त हैं जो यहाँ रेगुलर बेसिस पे आते हैं। हम पहली बार आए हैं। इस स्थान में लोगों की आस्था का विशेष कारण क्या है, उसके बारे में जानने के लिए मैंने पुजारी जी से रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये स्थान रामायण काल से प्राचीन है। महर्षि वामदेव के तपस्या से उसी लिंग उत्पन्न हुआ था। उन्हीं के नाम से ये स्थान है? उन्हीं के नाम से स्थान है और शहर का नाम बांदा है। शहर का नाम बांदा है। ये विश्व का पहला लिंग है। आप 12 ज्योतिर्लिंग किसी में जाओ, सब में आपको नंदी मिलेगा। यहाँ नंदी नहीं, यहाँ केवल दिया है। आप जो मांगिए वो आपको मिलेगा। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। गुफा पहले इतनी नीची थी कि आदमी इसमें लेट करके जाता था। प्रतिवर्ष एक जौ के बराबर गुफा आज भी उपज उठती। काल सर्पयोग की पूजा भारत में केवल 2 जगह है, त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरी यहाँ। और हमने सुना कि रात के समय यहाँ पर जब कोई नहीं होता, जब टेंपल क्लोज हो जाता है, उस समय सांप आते हैं मंदिर के। वो पर्टिकुलर टाइम है उनका 12 से 4 के बीच का। आने के लिए किसी भी समय आ जाते हैं। 7 रूपों में हमने उनका खुद दर्शन किया है। 7 रूप में? 7 रूप में हमने उनका दर्शन किया। बंदर के रूप में, बच्चे के रूप में, चीते के रूप में, भालू के रूप में, तेंदुए के रूप में, साधु के रूप में। तो भालू के रूप में आपने गुफा के अंदर? हाँ, गुफा के ही अंदर मिलेगा आपको दर्शन, उसका बाहर नहीं मिलेगा। या जब कहीं बाहर मिलेगा तो कोई नहीं होगा, वो एहसास करा देगा कि आप हो और वो है, बस। पूरे मंदिर में कोई नहीं होगा। या जैसे कभी ऐसा होता है कि झुंड में 10 लोग हैं, एक को दर्शन देना तो उसी को दिखाई देगा, 9 को नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये ऐसा चांस कई बार पड़ा। नागपंचमी में भी निकला करीब दिन में 20 बार। अच्छा। हाँ, तो पता चला 10 लोग हैं तो 5 को दिखाई दे रहा, 5 को नहीं दिखाई दे रहा। और किसी को वो नुकसान नहीं? नुकसान आज तक कभी किसी को हुआ ही नहीं। आज से पहले ना काफ़ी न्यूज़ चैनल भी यहाँ पर आए हैं। तो अभी आज की तारीख में साइंटिफिक क्योंकि ज़माना है तो हर किसी का होता है कि हम साइंटिफिकली जाने ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रात को रुकने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक कैमरा प्लांट कर दिया गुफा के अंदर। तो आपने उनके साथ भी? हमको नहीं बताया। अच्छा। हाँ, उन्होंने चुपचाप कैमरा प्लांट कर दिया। हमने आरती की बंद कर दिया, उन्होंने हमको बताया नहीं। फूलों में छिपा कर कैमरा उन्होंने रख दिया। जब मैं बंद करने लगा तो कहा, पंडित जी हमें 1 मिनट प्रणाम करा। मैंने कहा कराओ। चलने लगे तो हमने उनको मना किया। हमको सब नहीं कहा, नहीं कुछ नहीं करेंगे, कि आप चाबी दे दीजिए, हम ऐसा सुनते हैं। जब बहुत रिक्वेस्ट की तो समिति वालों को लिवाला है, तो हमने उनको चाबी दे दी। हमको लो भाई तुम्हें देखना है। तो कहा भाई हमें प्रमाण कैसे मिले कि नहीं आते हैं, हमको आप देख लो भाई। हम तो चले गए, तो वो हमारे सामने नीचे बैठ गए। और नीचे जब उन्होंने अपने कैमरे में हलचल देखी तो उनका कैमरा गिरा हुआ था, उसमें तब तक नाग देवता क्लोज हो गए थे। अच्छा, मतलब कैमरे में थोड़ा सा कैप्चर हुआ? कैप्चर हुआ। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे वो वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके बारे में पंडित जी बात बताएं। यूट्यूब में जो है महादेव के मणि महल के नाम से पड़ा हुआ है,
तो जिस तरह से आपने बातें बताई हैं इनको सुनकर तो वाकई कह सकते हैं कि कुछ तो है, अगर कम शब्दों में बोले तो। बाहर ही आते हैं। एक दिल्ली की फैमिली ऐसे आई थी, उनकी कार खराब हो गई। अच्छा। उनमें वो लोग आ गए तो उन्होंने पूछा कि कितना समय लगेगा, उसने कहा 3-4 घंटे। वो लोग आ गए कि चलो 3-4 घंटे कहाँ जाए, मंदिर से जाए। तो उनका कुछ ऐसा था, मतलब बिजनेस में लॉस था या क्या था, जब से वो यहाँ से होकर के गए तो उनका दिन दूना चौगुना बिजनेस फैलने लगा। तो आज ये कि हर महीने आते हैं वो। मैं परिवार के हर महीने आते हैं। अच्छा, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। और टेंपल के टाइमिंग्स के बारे में बता दीजिए। सुबह 4 बजे खुलता है, रात में 11 बजे बंद होता है। अच्छा। हाँ, रात में 11 बजे आरती होगी, उसके बाद बंद होगा। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। और अब हम यहाँ से महोबा जा रहे हैं। महोबा पहुँचने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा और अभी ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं, तो 9:30 पौने 10 तक हम पहुँच जाएंगे। और आज का ये एपिसोड हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की पूरे दिन की जर्नी आपने एंजॉय करी होगी। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।